चलो बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम करवाया था एंड मैं हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कोड किया था और मैंने कहा था सब चीज़ें पेंडुलम मोशन के अकॉर्डिंग ही देखना। ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जो स्टार्ट होने के बाद एक फिक्स पीरियड पे अपने आप को रिपीट करते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो एंड 4 गो, एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। तो इस पे एक फिक्स पीरियड की बात होती थी ऑसिलेशन मोशन पे, प्लस फिक्स पीरियड के साथ यहां पे टू एंड फ्रो होना कंपल्सरी था। फिर इसके बाद एक चीज देखी लाइक कि यहां से जितना मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट, अपने आप एक फोर्स आती है दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको रीस्टोर करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। एंड दिस फोर्स depends directly on the displacement but in the opposite direction. Displacement away होगा तो restoring force towards the mean होगी। Fine. Same अगर लेफ्ट पे y चलेगा तो फोर्स उसके अपोजिट होगी। तो जहां पे फिक्स पीरियड एंड टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन प्लस उस पे रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन काफी आती है और अब से आगे जो भी मोशन है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कंसिडर करेंगे। सो ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अच्छा, ये इस साल हमारे पास पैटर्न कोर्स पे नहीं है बट इसको ना समझ लो बिकॉज इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास। हम बोलते हैं, सो लेना बच्चे। नेक्स्ट मेरे पास हेडिंग है SHM। अब समझ लेना, ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। सो SHM इन सर्कुलर मोशन। अब ये इस साल कोर्स पे नहीं है तो बस मैं एक स्ट्रैटेजी कोड करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, इस साल एक कोर्स पे नहीं है तो बस अंडरस्टैंड करो इस लॉजिक को। अगर सर्कुलर मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, सपोज ये पॉइंट में A B C एंड D मार्क कर रहा हूं, अगर कोई यहां से स्टार्ट होता है तो ये SHM को फॉलो करने के लिए ये पॉइंट एज अ ट्रीट होता है मेन पॉइंट, और कोई यहां से स्टार्ट होगा तो ये ट्रीट होता है एज अ एक्सट्रीम पॉइंट। माइंड पे रखना प्लीज, यहां पे मैं और करके दिखा रहा हूं, अपना पेंडुलम मोशन का लॉजिक मत भूलना। हमारे पास ये होता है मेन पोजीशन और ये मेरे पास होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सो इस पॉइंट से सर्कुलर मोशन अगर कभी स्टार्ट होगा तो वो मेन पोजीशन की तरह काम करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन होती थी, इस साल कोर्स पे नहीं है तो जस्ट इस लॉजिक को रिटेन कर लो। और बी वाला पॉइंट जो था ये एज अ एक्सट्रीम पॉइंट की तरह मेरे आता है, ठीक है। अच्छा लिसन, अब इस कंडीशन में क्या है सो लेना, ये जो मेन और एक्सट्रीम पॉइंट की बात मैं कह रहा हूं बच्चे ध्यान से सुनो। मेरे पास अगर मैं इस कंडीशन को एजम्पशन करूं तो एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये मेरे पास है, राइट द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, और ये तुम्हें गिवन है इस तरह से, यहां पे एक P पॉइंट है। सो लेना बच्चे, ये एंगल π/3 दिखाया हुआ है, ओके। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और एरो ऐसे मार्क करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है T, टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। आंसर, इस चीज को तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे माइंड पे एक लॉजिक होगा। लास्ट क्लास में मैंने एक फेस का लॉजिक बताया था और मैं एक रिमाइंड करा रहा हूं, प्लीज आराम से देखना। ये मेरे पास मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। लास्ट टाइम तुम्हें बताया अगर कभी भी मैं मेन पोजीशन इस पॉइंट के रेफरेंस में देखूं, अगर हम मेन पोजीशन से देखते हैं तो तुम्हें पता है इक्वेशन A sin ओमेगा टी प्लस फाइव फेज होगी। हम जब मेन से कंसिडर करते हैं तो साइन पे इक्वेशन बनती है, एक्सट्रीम से करते हैं तो कॉस बनती है। ये हमारी फर्स्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग थी।
एंड प्लीज किसको भी डाउट हो तो मुझे पूछना आराम से। सो मेरे पास ध्यान से सुनना, ये जो पार्टिकल की मूवमेंट है मैं इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देख रहा हूं, और अभी मैंने बताया सर्कुलर मोशन में ये रेफरेंस पॉइंट एज अ मेन ट्रीट होगा। अच्छा मेन ट्रीट होगा तो इस रेफरेंस के हिसाब से ये साइन की कंडीशन लिखी जाएगी। लिसन लिसन, ओके ओके, याद करो बच्चे मैंने फेस में लास्ट में तुम्हें क्या बताया था। अगर कोई बोलता है सपोज ये बीम पोजीशन है, अगर तुम्हारी बॉडी इसके आगे से स्टार्ट हो, जैसे दिख रहा है ऐसे, तो मैंने लास्ट में दिखाया था एग्जांपल लाइक π/4, तो जब इससे आगे से स्टार्ट होते हैं उतना एंगल माइनस पे आता है, और अगर कोई इसका पेंडुलम मोशन इसके पीछे स्टार्ट होगा तो याद करना लाइक मैंने दिया था एंगल π/6, तो उतना एंगल प्लस में आता था, उतना एंगल प्लस में आता था। सो उसी तरह समझो इक्वेशन ये मेरे पास होती है, ए जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चे वो सर्कुलर मोशन, हमारे कोर्स में फुल एक्सप्लेनेशन इस साल नहीं है, मैं फिर मेंशन कर देता हूं। यहां पे जो रेडियस है ये एम्पलीट्यूड का काम करता है, तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हें 5 दे रखा है। साइन साइन ऐसा ही रहेगा। अच्छा मैं ओमेगा को ब्रेक करके बताता हूं, याद करो ओमेगा होता है 2π/t, सो 2π और ये t कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, ये तुम्हें क्वेश्चन में 4 सेकंड दे रखा है, स्मॉल t ऐसे रहेगा। अब बचा 5, ये मैं समझा रहा था मेन पोजीशन से जितना एंगल आगे से कोई स्टार्ट करता है उतना एंगल माइनस पे आता है, ये जो मैंने फेस लास्ट में पढ़ाया था ये बताया था, एंड पीछे से स्टार्ट जो करता है उतना वो एक्स्ट्रा प्लस होके आता है। तो इस एरो को देखो और मत भूलो मैंने अभी सामने लिखा हुआ है ये मेन पोजीशन है, इस एरो को देख के क्या लग रहा है पी पॉइंट इससे आगे निकल गया, पी पॉइंट इससे आगे निकल गया, मतलब मेन पोजीशन से आगे निकल गया, तो ये आगे, हाँ सो ये इतना आगे निकल गया, सो माइनस एंगल π/3, एंड ये सारी चीजें सेंटीमीटर में थी 5, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देख लेना बच्चे। तो तुम देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने इस पार्टिकल की पोजीशन लिखी, अभी तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट से लिख रहा हूं तो मीन से लिख रहा हूं, मीन से लिख रहा हूं तो साइन की कंडीशन में आएगी। अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर ये एरो का क्या रोल है, एरो का रोल ये है, अब तुम देखो एरो दिख रहा है ना पी पॉइंट से आगे निकल गया, आगे निकल गया, इसलिए ये एंगल में क्या लिख रहा हूं माइनस पे लिख रहा हूं। फाइन, अगर सपोज ये एरो ऐसा होता, ऐसे एरो होता तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा भी तो आना है इस पॉइंट पे, आना है, इसको ट्रेवल करके आना है, मतलब इस पॉइंट से पीछे है, तो ये एंगल किस में आता प्लस पे आता, तो एरो ऐसे मैटर कर रहे हैं। बाकी ये वैल्यूज क्या हेल्प कर रही है, ओमेगा पे 2π/t होता है, t यहां पे 4 गिवन है, ए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, इसका रेडियस ही एम्पलीट्यूड का वर्क करता है, तो एम्पलीट्यूड 5 और सेंटीमीटर में तभी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखी जा रही है। सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन और अपना जो फेस का लॉजिक है मिक्स करके 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आता है। देखो किसको डाउट तो बचे, अदरवाइज कॉपी करो फिर आगे चलते हैं, किसको डाउट है तो प्लीज पूछो, ना तो कॉपी करके आगे चलते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 मैंने आज यहीं से स्टार्ट करा है, लास्ट टाइम एसएचएम खत्म किया था मैंने, एसएचएम की डेफिनेशन, उसके बाद मैंने कहा एसएचएम सर्कुलर मोशन इस कोर्स में नहीं है, बस ये याद रखना कि सर्कुलर मोशन जब कोर्स में होता था हमारे कोर्स में इस पॉइंट के रेफरेंस में मीन से दिखाया जाता था, मीन मतलब साइन वाली इक्वेशन, और इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो कॉस, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर कराया जाता है। फिर मैंने इस पॉइंट के हिसाब से देखो एक क्वेश्चन बताया कि पी पॉइंट की पोजीशन लिख के दिखाओ, तो इस पॉइंट से बता रहा हूं तो साइन की फॉर्म पे बता रहा हूं, रिस्पेक्ट टू मीन बता रहा हूं मैं।
कॉपी करते रहना बच्चे, डाउट है तो किसको प्लीज आराम से पूछना। आराम से कॉपी कर लो। बाकी अदरवाइज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडिशन की तरफ जा रहे हैं। देखो इस पॉइंट की ना पोजीशन पूछी जा रही है बच्चे, अभी तुम्हारी मर्जी, तुम इस पॉइंट के रेफरेंस पे लिखो, इसके लिखो, मैं इसके लिख रहा हूं, इसके लिख रहा हूं तो मीन से लिख रहा हूं, मीन से लिख रहा हूं तो इक्वेशन साइन वाली चलेगी। अब ये इसमें कंपेयर कर लो, यहाँ पे जो ए है एम्पलीट्यूड रेडियस का काम करते हैं, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, साइन तो साइन रहेगा। अच्छा ओमेगा होता है 2π/t, टी होता था टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन में गिवन है 4, बाकी 5 देखना पड़ता है। तो मैंने लॉजिक बताया था लास्ट क्लास में, मेन पोजीशन से अगर कोई पेंडुलम आगे से स्टार्ट करता है तो उतना एंगल माइनस पे होता है, और पीछे स्टार्ट करेगा तो उतना एंगल प्लस से होता है। अभी इसको देखो एरो से क्या पता चल रहा है, ये पी पॉइंट इसको क्रॉस कर चुका है, दैट मीन इसके आगे है, इसके आगे है, तो जितना एंगल आगे है उतना माइनस पे होगा, तो यहां पे फेस की वैल्यू -π/3 है। ठीक है, ओके चलो बच्चे, अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आराम से देखना जो बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, सुनो, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration and time period of a body, या फीचर बोल सकते हैं, और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रेगुलर आती है और थोड़ी मैथमेटिकल है, जो मैथ्स जानते हैं, जो उन्होंने मैथ्स में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, थोड़ी कंफर्टेबल फील होगा। बाकी आराम से देखना, मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करता हूं उसको क्लियर करने का। सबसे पहले देखो बच्चे, मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, सुनो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तुम्हें ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, इन सब की इक्वेशन लिख के दिखानी है, ड्राइव करनी है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चे, डिफॉल्ट है। इस बात को याद रखना, अगर हमारी किसी भी डेरिवेशन होगी, याद रखना डेरिवेशन होगी, न्यूमेरिकल हो गया, अगर टीचर ये मेंशन नहीं करता कि लाइक पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम या मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अगर वो नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट माना जाएगा कि वो मीन पोजीशन का केस है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं मानूंगा जो पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ये मेरे पास होगी। प्लीज किसको डाउट है तो पूछना, मैं आगे चल रहा हूं। किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछना आराम से। ऑनलाइन क्लास है, मैं रन नहीं कर रहा, आराम से समझा रहा हूं, देखते रहना बच्चे। हाँ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैं y से डिनोट कर रहा हूं। अब आओ वेलोसिटी v पे। सुनो, तो तुम जानते हो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट कर दे तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के लॉजिक, तो इस पे आ जाओ। सो v वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये मेरे पास है। अच्छा, मैथ्स के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तुम अगर 11th में देखे होगे तो लाइक ऐसे चलती है। मैं छोटा एग्जांपल दिखाता हूं, मुझे नहीं तो वैसे भी ये नोट तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे पास अगर मान लो जैसे t की फॉर्म में दिखा रहा हूं, साइन t का डिफरेंशिएट cos t होता है, इसी तरह से cos t का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन t। तो याद रखना मेरे पास ये रूल। ओके, तो उसके हिसाब से देखो बच्चे, मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करने जाता हूं
तो ए कांस्टेंट है, ए को निकाल दो बाहर, बस साइन इस पूरे को थीटा देखो, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट होगा कॉस थीटा, तो आएगा और इनटू चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है इनटू, फिर इसका जो एंगल का डिफरेंशिएट उसका करो, तो साफ सी बात है बच्चे, जो टी के साथ वाली चीज है ना वो बचेगी, टी के साथ ओमेगा है तो साथ में ओमेगा बचेगा, क्योंकि और बाकी सब कांस्टेंट होके हो जाएंगे डिफरेंशिएट जीरो। पहले देखो मैंने कैसे लिखा है, डाउट तो प्लीज बोलना, मैं समझाने में नहीं हटूंगा पीछे, बट किसी को डाउट है तो आराम से पूछ लो। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, सुनो क्या कंडीशन होती है, अगर मैं टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो टी वाली चीजें ही वेरिएबल है, तो देखो टी इसके पास था, साइन इस पूरे बड़े पैटर्न को मत देखो, थीटा देखो, साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा इनटू चेन रूल एंगल का डिफरेंशिएट, भाई जिसके पास टी नहीं है वो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, अच्छा टी यहां पे 1 हो जाएगा, तो ओनली चेन रूल पे डिफरेंशिएट पे ओमेगा बच रहा होगा। ओके सुनो, ये वेलोसिटी आ तो गया, बट न्यूमेरिकल पर्पस के बाकी सब चीज के लिए ध्यान सुनना, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, गुड ठीक है, बट हमें इन टर्म्स ऑफ ना डिस्प्लेसमेंट पे लाना है इस एक्सप्रेशन को, वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लाना है। देखो मैं कैसे ला रहा हूं, v सुन लेना, ये ओमेगा मैंने आगे ले लिया, ऐसे चल रहा है, कॉस थीटा, थोड़ा सा अपना मैथ्स यूज करो बच्चे, तुम्हें अपना 10th क्लास से रूल पता है, हाइपोटेन्यूज साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा का सब 1 होता है, तो अगर मैं बोलूं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी, ठीक है, कॉस थीटा इज √, यहां से वैल्यू निकालोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिमिलरली ए ओमेगा देखो ये रहा, बाकी कॉस इसको थीटा देखो तो इसको लिख सकता हूं, दिस पार्ट इज 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं अभी वापस बोल रहा हूं, वेलोसिटी आ तो गया, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए वेलोसिटी को ना इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लाना है मुझे, अभी मैं दिखाऊंगा इसका बेनिफिट क्या है, मैं दिखाऊंगा बेनिफिट क्या है, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रही है, आती भी रहती है कि यही आएगा कि ड्राइव डिस्प्लेसमेंट देन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन, मैं सब ड्राइव करने वाला हूं, वेट ओके। सो ये आने के बाद अब देखो बेनिफिट क्या है, ओमेगा और ए तो ऐसे रहेगा, यहां से साइन की वैल्यू निकालो, यहां से देखो साइन इसकी वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू क्या आएगी, इस ए को नीचे भेजो, y बाय ए आ रही है, ये साइन दिस एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, इस ए को नीचे भेजो, तो साइन की वैल्यू आ रही है 1 माइनस साइन की वैल्यू आ रही है y बाय ए स्क्वायर, अगर तुम एलसीएम लोगे ये a और a इसका रूट से आके कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा और अंदर से बचने वाला है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो याद रखना मेरे पास ये भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, कोई बुराई नहीं है इस पे, मगर न्यूमेरिकल पर्पस में मैं ये वाला ज्यादा यूज करता हूं, एंड नाउ वी हैव ड्राइव द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैं चाह रहा था, मैंने कहा था ना इसका मैं वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, आ जाएगी वेलोसिटी, आ तो गई है, साइन कॉस को मैंने साइन की फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज साइन की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ y बाय ए निकल रही है, यहां पे y बाय ए लिखा, एलसीएम लेना तो a और a कैंसिल हो जाएगा, सो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। देखो देखो किसको डाउट, तुम करो, कॉपी करो, स्पेस का मेरे पास, फिर मैं आगे ये कंटिन्यूएशन में डेरिवेशन आगे चलेगी बच्चों, करो इतना पार्ट कॉपी करो। सर आप लास्ट 3 स्टेप्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है बिल्कुल, देखो बच्चे मैंने बोला वेलोसिटीज एक्चुअली हम अपनी डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा था कैरेमेटिक्स में, डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास है, सो मैथ्स के अंदर जो तुमने अभी लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा भी होगा 11 मैथ्स के अंदर, उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो मुझे पता है, तुम ज्यादातर बच्चे वहां पर डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, वहां पे तुम पढ़ते हो डी बाई डी एक्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनली सुनो जब तुम टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे होगा ये भी वही, वो क्या कहते हैं, अच्छा टी वाली चीजें ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ओके, साइन इसमें टी है ना, तो ये वेरिएबल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस थीटा इनटू, फिर चेन रूल कहता है उसके एंगल का डिफरेंशिएट करो, जिसके पास टी है ना वही चीज बचेगी, अच्छा टी का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बच रहा होगा, और 5 तो हो जाएगा 0, उसके पास टी नहीं है कांस्टेंट, तो ये ऐसे बच गया। फिर
आगे मेरे पास क्या ये आ तो गया, बट मुझे इन टर्म्स ऑफ वाई लाना एक्सप्रेशन को, तो कॉस को मैथमेटिकली √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। साइन की वैल्यू यहां से निकालो, अगर साइन की वैल्यू निकालोगे तो आ रही है y बाय ए, सो यहां पे y बाय ए एलसीएम लोगे तो सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ रहा है। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज करो कॉपी, कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं फिर। कॉपी करके कोई भी कंफर्म करना बच्चे, फिर आगे चलते हैं। डन, इतना कॉपी तो बच्चे मैं आगे चल रहा हूं। यस सर, हो गया। ओके अब देखो बच्चे सुनो, कंटिन्यूएशन पे रहना प्लीज, इस पे वेलोसिटी निकल गया। ओके नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, अच्छा वी नो एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी। ओके मेरे पास बेशक ये रिलेशन आ चुका है, वो तो मैंने याद रखो वेलोसिटी यहीं पे आ गया था, ये तो मैंने सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ वाई लाना था एक्सप्रेशन को, अदरवाइज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ चुका था, मैंने टिक करा था, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम ये वाला रिलेशन याद करेंगे, अदरवाइज ये भी ठीक था। अब मेरी बात सुनो, ये वेलोसिटी को मैं यहां पे रख रहा हूं, ऑलरेडी ड्राइव है तुम्हारे सामने बच्चे, सो एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ए ओमेगा, वो जो आ रहा था मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तुम ये जो चेन रूल वाली डिफरेंशिएशन है काफी बार देखोगे, तो आराम से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो दोबारा से देखो, टी के टर्म्स में ना ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, ए ओमेगा आउटसाइड, सुन लेना। अब देखो मेरे पास मल्टीप्लाई पे ब्रैकेट के इनसाइड देखो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस होता है, तो माइनस साइन एंगल तो ब्लाइंडली सेम लिख दो ओमेगा टी प्लस 5 इनटू, फिर बोलेगा इसके एंगल का भी डिफरेंशिएट करो, चेन रूल ये होता है कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा इनटू इसके एंगल का डिफरेंशिएट करो, वही बात होगी बच्चे 5 का डिफरेंशिएट 0, क्योंकि t इसके पास नहीं है, यहां पे t का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बचेगा जैसे पहले बचा था। अच्छा इनको अगर तुम सिंप्लीफाई करो, एक माइनस आ रहा है, बाकी ओमेगा 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 स्क्वायर हो रहा है, a मेरे पास है साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैंने यहां पे कुछ भी करके, अच्छा एक्सेलरेशन मैं कैपिटल ए से दिखा रहा हूं, मैं कुछ भी करके ना एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना चाह रहा हूं, देखो यहां पे वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ वाई मैंने कन्वर्ट किया था, मैं इधर भी कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब यहां पे नोटिस करना यार, ये तो पूरा डिट्टो सेम, जिसको देखो मैं बबल पे डाल रहा हूं, एनक्लोज करवा रहा हूं, ये तो ए साइन ओमेगा टी प्लस आई, ये तो डिट्टो वाई आ गया, इसको वाई से रिप्लेस कर दो, सो मेरे पास यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये चीज बन जा रही है वाई, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये साइड आई थिंक तुम बच्चों ने कॉपी कर ली है। अब एक चीज समझ के देखो, बहुत मजेदार चीज है, इस चीज को समझो। सुनो, ये तुम कर क्या रहे हो, मतलब ये बेसिकली बता रहा है अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही हो एसएचएम को, तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है। मैं इसको तुम्हें लाइव एक पेंडुलम मोशन के ऊपर शो करता हूं। ये अपना मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन मेरे पास है, ठीक है।
टेक्निकली ये पेंडुलम इस तरह बच्चे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अब सुन लेना, यहां से पेंडुलम जब स्टार्ट करता है, आराम सुना बच्चे, पेंडुलम स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? जीरो। तुम्हें पता है पेंडुलम आइदर साइड, किसी भी एक साइड जब मैक्सिमम ट्रेवल करते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होके इट इज कंसिडर्ड एज एम्पलीट्यूड ए, राइट? अब सुनो, मैं इसी चीज में तुम्हें कहूं कि मुझे ना वेलोसिटी की वैल्यू लिख के दिखाओ और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख के दिखाओ एट द मेन पोजीशन। ये तुम्हारा मेन पोजीशन वाला पार्ट है। और ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख के दो। एक्सट्रीम कोई भी साइड देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो बच्चे जो तुम्हें ड्राइव कर रहे हो, सुनो, ये 1 मार्कर तुम्हें क्वेश्चन में हेल्प करेगा। प्लीज अपने माइंड पे ना फॉर्मूले याद रखना। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने रब कर दिया, बट हमने जो ड्राइव किया था उसका एक्सप्रेशन ये आ रहा था। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये था और एक्सेलरेशन तुम्हारे सामने है। नोटिस करना, अगर तुम्हें किसी भी एसएचएम में पता लगाना है लाइक मेन पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होता है, तो सुनो, साफ सी बात है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? जीरो। मेन पोजीशन में अभी वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहां पे y जीरो डालो। देखो y जीरो, a इसके रूट से बाहर आएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? a ओमेगा। और यहां पे y की वैल्यू जीरो डालोगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो चले जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। इसी तरह से सुन लेना, अगर तुम एक्सट्रीम पे देखोगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे y बन जाता है a, यहां पे y की वैल्यू a डालो तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल होकर जीरो। वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट में जीरो हो जा रही है। और यहां पे y की वैल्यू a डालो तो एक्सेलरेशन हो जा रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर a। इट मींस मेन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और एक्सेलरेशन मिनिमम होकर जीरो हो जा रहा है। एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम हो जा रही है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जा रहा है। तो काफी बार सुनो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड वेयर इट कैन बी अचीव्ड। तो याद रखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज a ओमेगा एंड इट कैन बी अचीव्ड एट द मेन पोजीशन। Similarly, what is the maximum value of acceleration during SHM and the position where it can be achieved? So again, the maximum value is minus omega square a या omega square a लिख सकते हो, and it can achieved at extreme position. किसी को डाउट है? देखो बच्चे, तो इन फॉर्मूले के थ्रू ये समझना इजी हो गया था कि एक पार्टिकल अगर एग्जीक्यूट करे एसएचएम में तो वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम हो जा रही है, कहां पे मिनिमम हो जा रही है। और ये बहुत बड़ा रीजन है, तभी तो एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम, सोचना, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके पहले थोड़ा रुकता है फिर वापस आता है। तो रुकता है तो आगे नहीं चल रहा ना एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो इसका मतलब हम वेलोसिटी रुक रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। टेक्निकली ठीक है बच्चे। और तुम देखना, जो वापस आ रहा होता है तो मेन में सबसे हाई स्पीड से पास होता है, तो बिल्कुल ठीक है, मेन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम जा रही है। क्लियर? तो इन कंटिन्यूएशन ये एक्सेलरेशन की डेरिवेशन और ये पेंडुलम स्ट्रक्चर कॉपी करो। और ये जो वैल्यूज लिखी है 1 मार्कर भी तुम्हें हेल्प करेगी। अभी एक एग्जांपल और दिखाता हूं कैसे हेल्प करेगी, पहले कॉपी करो। एंड किसको डाउट है तो प्लीज पूछो, किसको डाउट है तो प्लीज पूछो।
हाँ बोलो। तो इधर ये जो एक्सट्रीम और मीन को जिसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तेज बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, बोलो। तो भाई मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है, एक बार रिपीट कर दोगे। देखो बच्चे, ये तो हमें दिख रहा है कि मेन पोजीशन पे ना मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और एक्सट्रीम पे या तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बाकी ये रहा तुम्हारे सामने एक्सलेशन का एक्सप्रेशन, और अभी मैंने ड्राइव किया था तुम्हारे सामने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। कुछ मत करो, अगर तुम्हें एक्सलेशन और वेलोसिटी की वैल्यू मीन में पता करनी है ना, मीन में y की वैल्यू कितनी है, जीरो है। यहाँ पे y पे जीरो, जरा y पे जीरो रखो तो a जीरो हो जा रहा है, और यहाँ पे y जीरो रखोगे तो ये ओमेगा a आ रहा है। अगर तुम्हें वेलोसिटी एक्सलेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन में पता करनी है तो एक्सट्रीम पे y क्या बन जाता है, a। तो यहाँ पे जरा a और a रखो, a स्क्वायर कैंसिल होके वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, और यहाँ पे a रखोगे तो एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जा रहा है। चलो अब आगे देखो बच्चे, आगे देखो, ये कंटिन्यूएशन में आएगी डायरेक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्थ वन इज टाइम पीरियड। सुनो, टाइम पीरियड को ड्राइव कैसे करेंगे, इधर देखो। टाइम पीरियड को ड्राइव इस तरह करा गया है, सुनो। मैं बोलता हूं फोर्स ऑन अ बॉडी इन एसएचएम। अगर कोई बॉडी एसएचएम चल रही है तो फोर्स कैसे लिखोगे, फोर्स लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, सुनो कैसे ड्राइव कर रहा हूं। मास के लिए m लिख दिया मैंने, और एक्सेलरेशन के लिए a लिख दिया, कैपिटल A। फिर मैं कहूंगा यार अभी, जस्ट अभी तुम इससे पहले ड्राइव करके आ रहे हो, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो सुनो, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं किसी बॉडी का एसएचएम लिखूंगा तो फोर्स लिखी जाएगी मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बट फिर मैं बताऊंगा अरे यार तुम्हारी फोर्स ऐसे आ रही है, बट जो वैसे रीस्टोरिंग फोर्स होती है, वैसे जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, हमने एसएचएम में डेफिनेशन पढ़ी थी, वो तो ये होती है भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग किसी बॉडी जो एसएचएम में चल रही है वो फोर्स ये है, बट वैसे तो फोर्स ये होती है। तो अगर ये और ये दोनों सही बातें हैं तो आपस में इक्वलाइज कर दो, तो नाउ वी कैन इक्वलाइज माइनस के वाई। ये रीस्टोरिंग फोर्स है और यही काम करती है किसी बॉडी जब एसएचएम में होती है। सो फोर्स के इक्वल रख दिया मैंने, वाई वाई माइनस माइनस कैंसिलेशन हुआ, के आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। आगे मैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बताऊंगा, ये भी एक अपना आप में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। ये जो के की वैल्यू आई है बच्चे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बाकी अदरवाइज हम आगे चलते हैं, बिकॉज हमें तो टाइम पीरियड ड्राइव करना है। सो के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर से आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनो, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो, तो ओमेगा आ रहा है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। फिर ओमेगा को मैं कहूंगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी के बाय एम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी आएगा 2 पाई एम बाय के। सुन लेना, ये है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, और इसको एक थ्योरी से भी लिखा जाता है इस तरह से। इसका रोल आगे बताऊंगा, बट सुन लेना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम को बोला जाता है इनर्शियल मास या इनर्शियल फैक्टर, एंड के को बोला जाता है स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये मैंने हेडिंग में लिखा नहीं था, एक्स्ट्रा ये कि अगर कोई तुमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी सिंपली टाइम पीरियड का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी का साइन बनाकर इसको उल्टा कर दो, तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, ये तुम फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हो। तो ये रेगुलर 2 मार्कर 3 मार्कर डेरिवेशन आती है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, में भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो तो टाइम पीरियड आएगा उल्टा करके फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा, ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये रेगुलर 2 मार्कर 3 मार्कर डेरिवेशन आती है, बाकी आगे इसके न्यूमेरिकल भी बनेंगे। चलो, तो ये पूरी डेरिवेशन अपने आप में कंप्लीट हुई है, कर लो कॉपी।
कुछ रिपीट कराना है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बच्चे। फाइन डन, आगे चलते हैं। तुम्हारे पास किसी को डाउट है तो देखो, ना तो मैं रब करके आगे चल रहा हूं बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे मेरे पास ये डेरिवेशन कंफर्म आती है, तो ये वाली डेरिवेशन आएगी बच्चे ना। तो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट मेरे पास है हेडिंग एक्सप्रेशन ऑफ potential energy, kinetic energy and total energy of a body or particle executing SHM। और ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। सुनो देखो कैसे ड्राइव करा गया है। माइंड पे पेंडुलम रखूं तुम्हारे पास कि जो पेंडुलम है, मैंने पहले कहा था पूरे चैप्टर पे मैंने कहा था SHM फॉलो करने वाला मैं बेस्ट एग्जांपल पेंडुलम रखूंगा। लाइक सुनो बच्चे, ये मेरे पास ट्रेवल करेगा और तुम्हें ये जितना मूव करे इसको डिस्प्लेसमेंट वाई मेरे पास कहते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं सुनो। सो यहां मैंने कहा small work done in SHM। SHM में जो स्मॉल वर्क डन होगा सुनो, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो छोटा छोटा ट्रेवल हो रहा है। y तो टोटल है, इसका छोटा सा पार्ट होगा dy। ओके, अब सुनो। सो यहां पे ये डॉट हटेगा तो यहां पे सुनो ये जो F है रीस्टोरिंग फोर्स है। तो याद रखो अगर डिस्प्लेसमेंट राइट होता है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अगेंस्ट लेफ्ट को लाना चाहेगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लाना चाहेगा। तो उनके इन बिटवीन एंगल कितना होगा 180। सो यहां पे डॉट हटा, दिस एंगल इज cos 180 एंड cos 180 इज नेगेटिव। सो यहां पे आएगा -F dy। बट मैं याद दिला देता हूं कि ये जो F है वो रीस्टोरिंग फोर्स है और SHM में रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, रखो यहां पर। तो माइनस और माइनस KY। सो अल्टीमेटली मेरे पास यहां पे जो DW हो गया वो KY dy हो गया। भाई अब मुझे ना टोटल एनर्जी पता करनी है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए कर दो इंटीग्रेशन। जब तुम्हारा पार्टिकल यहां से, दैट इज पेंडुलम बोल दो, पार्टिकल बोल दो, बॉडी बोल दो, मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ था तो y कितना था 0। जब वो एक्सट्रीम तक जाएगा, अब मैंने बोला मे भी हो सकता है एक्सट्रीम तक ना भी जाए, वो जितना भी दूर जा रहा है उसको हम y कहते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे 0 से लेके वो जितना भी ट्रेवल कर रहा है y। यहां कोई बोलेगा कि हाँ यार वो तो एक्सट्रीम तक गया था, तो मैं y को a बोल दूंगा। बट वो जितना भी ट्रेवल हो रहा है उसको मैंने y कह दिया। बाकी तुम इंटीग्रेशन की रूल जानते हो, यहां पे k कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा। y dy की इंटीग्रेशन पावर रूल, y पावर 1 है तो y पावर 2/2 0y 1/2 आउटसाइड आ जाएगा बच्चे। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहां पे मेरे पास वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ KY स्क्वायर
अब इसको अलग अलग फॉर्म पे लिखते हैं, सुन लेना। पोटेंशियल एनर्जी या तो हम हाफ के वाई स्क्वायर के नाम से जानते हैं, और अभी चाहो तो अपनी, अभी तुमने कॉपी करा बच्चे, पेज पे लट के देख लो। इसी साइड पे मैंने एक एक्सप्रेशन बोला था, ये आगे भी काफी यूज होगा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ये जो के होता है ना, ये के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। अभी टाइम पीरियड की डेरिवेशन के अंदर आया था, तो तुम इसको ये भी कह सकते हो। तो तुम्हें पता दोनों होना चाहिए, मतलब के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ऐसे दिखेगा, अदरवाइज ऐसे दिखेगा। देखो मुझे पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करना है, काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना है, टोटल एनर्जी। अभी पोटेंशियल ड्राइव हुआ है, टू ये कंटिन्यूएशन में डेरिवेशन आएगी, इसका काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, और फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल को ऐड करके टोटल एनर्जी भी ड्राइव होगी। करो कॉपी, फिर आगे चलते हैं। करो इतना बात कॉपी करो, फिर बच्चों आगे चलते हैं। डन, मैं आगे चल रहा हूं बच्चे, देखो। ओके, हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कर चुके हैं, तो बस थोड़ा समझ रहा है। ओके, मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉप कर रहा हूं। अब मैं मूव कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ओके, इसमें हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं बच्चे, और ये तुम्हारे सामने नई बात नहीं है, आज ही मैंने इससे पहले वाली डायरेक्शन में दिखाया था। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये होता है, एंड वेलोसिटी निकालने के लिए हम y को करते हैं डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट। और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिकॉज एक बार मैंने अभी आज दिखा चुका है, पहले वो ऐसे आया था बच्चे, और तुम्हें था इसको जब मैंने साइन में कन्वर्ट करा था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करा है तुम्हें। तो मेरे पास ये, चलो मैं दोबारा दिखाता हूं मैंने कैसे कन्वर्ट किया था। कॉस को लिखा था √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, साइन इसकी, सो दिस पार्ट इज y बाय a, सो v इक्वल्स टू a ओमेगा √1 माइनस y बाय a का होल स्क्वायर। सो टेक एलसीएम, सो मेरे पास v इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा, सॉल्व करके a कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आधा काम तो बच्चे नया नहीं है, ये वही कर रहे हैं जो इससे पहले भी तुम करके आए थे। फिर अब यहां आने के बाद तुम बोलोगे नाउ जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस पार्ट इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट पे सुन लेना, हाफ मास, और ये जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है ओमेगा, प्लीज आराम से देखना, आज ये लास्ट टारगेट है हमारा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे सो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास दिखेगी हाफ m, ये स्क्वायर ओपन हो कैसे आएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सुन लेना,
या तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो या हाफ, आज मैंने क्या बताया था, ये एम ओमेगा स्क्वायर को के भी कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइनली आ जाओ टोटल एनर्जी पे, फाइनली आ जाओ टोटल एनर्जी पे। सो बच्चे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड प्लीज लिसन, अभी मैंने रब कर दिया था, जो पोटेंशियल था देखो उसका या तो इन टर्म्स ऑफ के वाला एक्सप्रेशन था वो वाला यूज कर लो, ठीक है, सुन लो, या उसका ये एम ओमेगा स्क्वायर वाला यूज कर लो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं पोटेंशियल का पीछे यूज कर रहा हूं, अभी जो मैंने ड्राइव किया था हाफ के वाई स्क्वायर, अब इसका के वाला यूज किया तो काइनेटिक एनर्जी का भी के वाला यूज करो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहां पे इसको जब बच्चे ओपन करोगे हाफ के वाई स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे, ये ओपन करके आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है टोटल एनर्जी, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू शो करता है। डेरिवेशन डन, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाने वाला हूं उस पे, तो ये डेरिवेशन भी बहुत आती है। सो ये दो अलग है, वो पीछे वाली जो थी, जो ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, वो एक अलग सेंस में आती है, और ये ऐसी आएगी ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। मुझे कंफर्म है वो, और इसमें से पक्का आएगी, और अदरवाइज हमें न्यूमेरिकल के लिए वैसे भी इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। चलो करो कॉपी, बस एक चीज बचाने के लिए बची है, आज क्लास का लास्ट टारगेट होगा, ये कॉपी करो, फिर मैं लास्ट एक चीज शो करता हूं उसमें। तो हो गया। बच्चे एक चीज देखो, इस पे अब तुम्हारे पास यहां पे जो मेरे पास एक लॉजिक आया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मीन समझो, इसको एक ग्राफिकल पैटर्न से समझो। एक तो पेंडुलम स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, ये वन मार्कर चीजें बनती हैं और बच्चों को समझ नहीं आता आई कहां से। सुनो सुनो सुनो, देखो ये रहा तुम्हारे सामने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और ये रहा तुम्हारे सामने पोटेंशियल एनर्जी का जो ड्राइव किया, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी का। ये तीनों पे नजर रखो, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये था, काइनेटिक का ये था, टोटल का ये था। सुनो दोबारा से बोल रहा हूं, मेन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है 0, एक्सट्रीम जाके ये बन जाता है A। अगर तुम्हें पता लगाना हो कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है
और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, और तुम्हें पता लगाना हो एक्सट्रीम पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितने हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना है और टोटल एनर्जी कितना है। सुनो, मैं कोई जादू नहीं करने वाला, मैं सिंपली कोई मैजिक नहीं कर रहा, मैं सिंपली काम कर रहा हूं। इनकी वैल्यूज पता करनी है। मेन पे वाई होता है 0। साफ सी बात है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पे जहां पर भी वाई आर एस को 0 रख दोगे तो वो मेन का फॉर्मा बन जाएगा, मेन पोजीशन वाले का। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है y को 0 रखो, देखो पूरा एक्सप्रेशन 0 चले आएगा, और यहां पे y 0 होगी, ये 0 जाएगा, बट बाकी क्या हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर, और यहां पे तो y है ही नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम पे क्या होगा, यहां पर एक्सट्रीम का बनाना है, y को a रखो, a रखोगे क्या हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे y को a रखो, a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस पे y है ही नहीं, ये ऐसे रहेगा। कुछ समझना चाह रहे हो? इसका मतलब है जब ये एग्जीक्यूट कर सकते SHM तो मेन पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, और इन दोनों का सम करोगे, दोनों का सम होना चाहिए टोटल 0 प्लस दिस, देखो आ रहा है टोटल। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होकर 0 हो जा रहा है, और दोनों का सम करो 0 प्लस दिस, वही आ रहा है। मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू हर जगह क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो प्रैक्टिकल लॉजिक समझो, इसका मतलब जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो क्या है, जैसे हम बोलते थे ना, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो सेम हो रहा है, यहां से पेंडुलम यहां जा रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल 0 है तो ऊपर जाते 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 तक पोटेंशियल मैक्सिमम हो जा रही है, काइनेटिक 0 हो जा रहा है। फिर जब पेंडुलम वापस आएगा मीन की पोजीशन तो दोबारा अब क्या, जो 0 काइनेटिक थी वो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल अपने आप को वापस क्या कर देगा, 0। बट उन दोनों का सम, टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहेगा, सेम। तो उसको एक ग्राफिकल पैटर्न से भी दिखाते हैं। वो पैटर्न ये मेरे पास है, सुनो, मैंने एक सर्टेन लेवल फिक्स कर दिया। सुनो, तुम मीन से चल रहे हो, देखो मीन से चल रहे हो, पोटेंशियल 0 था, मतलब यहां पे पोटेंशियल वाला पॉइंट है, और काइनेटिक मैक्सिमम था, ये वाला पॉइंट है। जब ये आगे चलेगा तो सुन लेना, मेरे पास मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा नीचे यहां पे काइनेटिक एनर्जी नीचे आने लग जाएगी जब ऊपर की तरफ चलेंगे, और पोटेंशियल मेरे पास ये नीचे आएगी और पोटेंशियल ऊपर की तरफ चलेगी। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जब पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम, उस टाइम पे काइनेटिक कितना हो गया, 0। फिर उसके बाद काइनेटिक दोबारा उठेगा जब पेंडुलम वापस आएगा, और वापस आने में दोबारा पोटेंशियल कहां की तरफ आएगा, 0। बट ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट मेंटेन है। तो मतलब इसके मोशन पे काइनेटिक कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, फिर पेंडुलम वापस आएगा तो दोबारा से पोटेंशियल 0 की तरफ जाएगा, काइनेटिक बढ़ जाएगा, बट दोनों का सम टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये डेरिवेशन के साथ तुम्हें पैटर्न दिखाना पड़ता है। डॉटेड वाला काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहे हैं और डार्क वाला पोटेंशियल एनर्जी को। फाइन बच्चा, आज मैं इतना ही करा रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, बस कल एक दिन और मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कल तक थोड़ा मैं फिट हो जाऊंगा, देन उसके बाद उसके आगे से फिर नॉर्मली क्लास में लेंगे। तो कल मॉर्निंग 9 o'clock के मैं क्लास रखने वाला हूँ, अभी मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है? ऑनलाइन क्लास ही होगी, सो अभी मैं नाइट तक कंफर्म कर दूंगा। कल मॉर्निंग 9 to 10 मैं सोच रहा हूँ क्लास लेने के लिए, और बाकी जो तुम्हारे टेस्ट है वो तो तुम उधर ऑफलाइन मोड पे ही देने आओगे।